हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग कवर करेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ठीक है, तो लास्ट सीरीज में जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स पे है। जो 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज जिसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स को कवर करा है, जिसमें मैंने 1 से 9 तक की साइकोलॉजी के ऊपर कवर किया है। यानी कि बेसिकली मैंने 9 पार्ट्स कवर किए हैं, जिसमें मैंने पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ग्रीड, फियर, ठीक है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कैसे करते हैं, ट्रेडिंग को बिजनेस कैसे बनाते हैं। तो ये सारे बिजनेस कॉन्सेप्ट हैं, वो सब 1 से 9 पार्ट में हम लोगों ने कवर किए थे। देन उसके बाद मैंने 10 और 11 पार्ट में क्या कवर किया था, कैंडल स्टिक्स के बारे में। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, उसके जितने पैटर्न होते हैं उन सबको कवर किया था। फिर मैंने 12 और 13 पार्ट्स में कवर किए थे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस जिसमें बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस को हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें आपके हो सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल समझा था, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है उनको समझा था, फिर ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड चैनल्स क्या होते हैं, उन सबको कवर किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग ने एक कवर किया था कि बेसिकली पैटर्न्स क्या होते हैं। तो पहले तो इंट्रो पार्ट था, तो जो कि लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज बेसिकली हम लोग डिटेल में समझते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को। ठीक है, तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस या पुराने पार्ट्स की वीडियोस को नहीं देखा उनको भी डेफिनेटली देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर की जा रही हैं। 90 डेज सीरीज में भी तो हम लोग ने बेसिकली पैटर्न शुरू किया, अभी तो हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, इंडिकेटर, स्ट्रैटेजीज, जितने भी एसएमसी कॉन्सेप्ट होते हैं, अकुमुलेशन, सब कुछ कवर करेंगे। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में कवर कर लेना, क्योंकि लास्ट पार्ट में बेसिकली हम लोग ने पैटर्न को डिटेल में समझा था कि पैटर्न किस टाइप के होते हैं। एक रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। तो पैटर्न का डिस्कस मैंने लास्ट पार्ट में कवर किया था। आज बेसिकली हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यानी कि राइट द ट्रेंड लाइक अ प्रो। ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं, जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं उसी ट्रेंड को। डोंट फाइट द ट्रेंड, फ्लो विद इट। सिंपल लॉजिक होता है, कभी भी आप ट्रेंड से फाइट नहीं करते। जब ट्रेंड अप साइड हो तो यहाँ पे आप कभी भी एक डाउन साइड का ट्रेड परफॉर्म नहीं करोगे। जिस साइड ट्रेंड होता है आप उसी की तरह उसी पे राइड करते हुए उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो। मास्टर दीज पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई द हाई प्रोबेबल ट्रेडिंग अपॉन ड्यूरिंग द मार्केट कंसोलिडेशन फेज। कंटिन्यूएशन पैटर्न एक्सपेरियंस टेम्परेरी पॉज इस्टेब्लिश ट्रेंड ऑफरिंग स्ट्रेटजीज एंट्री पॉइंट्स और टारगेट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं आज पैटर्न्स कवर करूंगा कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ये वो पैटर्न्स होते हैं कि जब मार्केट रैली करती है तो थोड़ा अकुमुलेशन फेज स्टार्ट होता है, जहाँ मतलब कंसोलिडेट फेज बोलते हैं। तो उस कंसोलिडेट फेज में क्या होता है, ये पैटर्न्स बनते हैं, और जब ये पैटर्न्स बनते हैं तो ये डिफाइन करते हैं कि जो भी आप चलता आ रहा है प्रीवियस ट्रेंड उसी को कंटिन्यू करेगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये पैटर्न्स कौन-कौन से होते हैं, तो वो सारे पैटर्न्स आज हम लोग कवर करेंगे। उन पैटर्न्स की स्ट्रैटेजीज़ को भी कवर करेंगे, यानी कि हमें इन पैटर्न्स में कहाँ एंट्री लेना चाहिए, कहाँ एग्ज़िट करना चाहिए, कितना एसएल लगाना चाहिए। तो वो सारे पैटर्न्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब सिंपल होता है कि जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है, उसी डायरेक्शन में बेसिकली ट्रेंड चलेगा, बस थोड़ा-सा पॉज़ लिया गया है। ठीक है, टेम्परेरी पॉज़ हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कितने कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, वो सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, कहाँ पे एंट्री होती है, कहाँ पे एग्जिट होती है, कहाँ पे ऐसा लगता है, वो सब देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे, कैसे हमें रिस्क को मैनेज करना है, इन पैटर्न्स को जब भी आइडेंटिफाई करो तो जब भी ट्रेड लो तो किस तरीके से रिस्क को मैनेज किया जाएगा। और वॉल्यूम कंफर्मेशन स्ट्रैटेजीज को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, कैसे इन पैटर्न्स के थ्रू जब अक्युमुलेशन फेज चल रहा होता है तो उस टाइम कब वॉल्यूम राइज होता है ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे, तो वॉल्यूम एनालिसिस भी इसी में कवर हो जाएगी। और कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं जो बेसिकली एक ट्रेडर को नहीं करना चाहिए, वो सब भी कवर होगी। तो डेफिनेटली बहुत ही लॉन्ग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, वॉल्यूम और क्या-क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो अभी वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ही अच्छे-अच्छे पार्ट्स हैं, वो मिस तुमसे ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया आपका इंट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, यानी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते क्या हैं। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। तो टेक्निकल पैटर्न क्या होते हैं, जनरली एक टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। ठीक है, वो जो फॉर्म करते हैं एक सिग्नल देते हैं कि यहाँ पे अभी टेम्परेरी पॉज हुआ है, जो भी पुराना ट्रेंड कंटिन्यू था। आफ्टर विच द ट्रेंड इज लाइकली टू रिज्यूम इट्स प्रियोर डायरेक्शन, यानी कि टेक्निकल पैटर्न क्या होता है कि मान लेते हैं एक मार्केट गिरी। ठीक है, अब मार्केट गिरती थोड़ी रहेगी, थोड़ा क्या होगा, साइडवेज होगी। तो इस जो साइडवेज होती है, जो एक्युमुलेशन फेस होता है, यहाँ पे जो पैटर्न बनते हैं
वो पैटर्न में अगर वो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, यानी कि जो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न अभी चार्ट और ये हम लोग पढ़ेंगे, उनमें से कोई भी एक पैटर्न बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब जैसे ही इसका ब्रेक होगा तो इसी बेसिकली इसी ट्रेंड जो प्रायर ट्रेंड था उसी को फॉलो करेगा। ठीक है? यानी कि अगर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन फेज़ आया, तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग ऐसे बन गया। ये क्या बता रहा है? जस्ट इमेजिन कह रहा है कि जो भी ये प्रायर ट्रेंड था उसी को अब ये कंटिन्यू करेगा। बट जस्ट वेट करना है, जो कि हम अभी स्ट्रैटेजी बताएँगे किस तरीके से हमें ट्रेड को परफ़ॉर्म करना है। तो कंटिन्यूएशन मतलब क्या होता है कि मार्केट एक तरफ मूव करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो उन कंसोलिडेट फेज में कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं जो ये डिफाइन करते हैं, ट्रेडर्स को दिखाते हैं कि यही ट्रेंड जो प्रीवियस था उसी को अभी हमें कंटिन्यू करना है, बट अभी थोड़ा यहाँ पे पॉज़ हुआ है। ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले होता है कि टेम्परेरी पॉज़ इन स्ट्रॉन्ग ऑनगोइंग ट्रेंड, यानी कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी में थोड़ा-सा पॉज़ आता है, ठीक है? और ये पॉज़ के दौरान ही ये पैटर्न तुम्हारे फॉर्म होते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये है कि पैटर्न कब फॉर्म होते हैं? जब भी एक ट्रेंड आ जाता है, उसके बाद जो थोड़ा इस कंसोलिडेशन फेज़ होता है, पॉज़ फेज़, उसी फेज़ में ये सारे पैटर्न तुम्हारे बनते हैं, जो कि एक डिफाइन करते हैं कि बेसिकली जो पुराना ट्रेंड आया है उसी को अभी ये कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाता है एक नए लेग यानी कि नए मूवमेंट से जाने से पहले। यानी कि मार्केट मूवमेंट किया, अब मूव करने के बाद यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनाया। अब ये कौन सा पैटर्न होता है अभी डिस्कस करेंगे, रेड फ्लैग पैटर्न होता है। इसका सिंपल मतलब है कि ये जो ये पैटर्न है इसको ही कंटिन्यू करेगा ये। इसका मतलब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया तो ये नेक्स्ट मूव फिर स्टार्ट करेगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना ही, कितने पैटर्न्स होते हैं वो सब हमें डिस्कस करना है। उसके बाद ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो यानी कि ये सब साइकोलॉजी होती है ना एक ट्रेडर की, कैसे पता करेंगे कि अब जो मार्केट ये मूव आया है, अब इसके बाद ये नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा। तो यहाँ पे 2 पैटर्न्स कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कंटिन्यूएशन, एक होता है रिवर्सल। रिवर्सल पैटर्न्स में से कोई भी यहाँ पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये वापस रिवर्स कर जाएगा, और कंटिन्यूएशन पैटर्न में से कोई भी पैटर्न बनता है इसका मतलब ये भी ये कंटिन्यू करेगा। तो वो जितने भी कंटिन्यू रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं उन्हीं को हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है? वो सारे पैटर्न्स को। अब ये बुलिश और बेयरिश दोनों में दिखते हैं, ठीक है? यानी कि जितने भी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, ऐसा नहीं है बुलिश में ही काम करेंगे, बेयरिश में भी ये सेम चीज़ काम करते हैं। थोड़े टिपिक शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये बनते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक ये नहीं रहते, कुछ समय तक ये रहते हैं। ट्रेडर को आइडेंटिफाई कराते हैं कि यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका मतलब अभी तुम्हें ऊपरी साइड ट्रेड हो सकता है। लेकिन ये सब कभी कन्फर्मेशन और भी चीज़ें देखी जाती हैं। और वॉल्यूम बेसिकली इस फॉर्मेशन में डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट आया, वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है? फिर यहाँ पे जब भी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म होते हैं, तो क्या होता है वॉल्यूम थोड़ा डिक्लेयर लग जाता है। फिर जैसे यहाँ ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम फिर राइज़ हो जाता है, तो ये दिखाता है कि अब ये कंटिन्यू वापस करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्या-क्या खासियत है, सिंपली कंटिन्यू, तुम्हें थ्योरी से मतलब नहीं, तुम्हें बस ये मतलब है कंटिन्यूएशन पैटर्न जब भी जो भी हम बनाएँगे अभी डायग्राम्स कंटिन्यू पैटर्न कौन-कौन होते हैं, बट उन्हें तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना है। वो बनेंगे समझ जाना कि जो भी पुराना ट्रेंड था वही कंटिन्यू होने वाला है। तो कंटिन्यूअस पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं कि बैटल बिटवीन बुल्स एंड बियर्स का, वेदर नीदर गेन रेज़िव एडवांटेज। दे प्रिवेंट ट्रेंड पार्टिसिपेंट कैच देयर ब्रीथ बिफोर कंटिन्यू देयर डोमिनेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली जैसे यहाँ बायर्स ने डोमिनेट करके मार्केट को ऊपर ले गए, तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बियर्स और बुल्स दोनों लड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी जो बताएगी कि यहाँ पे बुल्स बस थोड़ी सुस्ती करें। ठीक है? यानी कि बुल्स ने बेसिकली क्या किया? थोड़ा ब्रीथ लिया है। जैसे ही यहाँ पे सेलर्स फिर इकट्ठे हो जाएँगे, फिर वापस से मार्केट ऊपर चलेगा। तो इट्स लाइकली अ स्मॉल रेस्ट बिफोर द नेक्स्ट बिग मूव। तो कंटिन्यू पैटर्न का मतलब क्या है? सिंपल कि यहाँ पे थोड़ा-सा रेस्ट लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। दिस पैटर्न्स रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट बेसिकली अल्टीमेटली मूव कैसे करेगा। नाउ अब देखते हैं क्यों कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मैटर करते हैं। भाई एट द एंड कोई भी प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, तो वो कब बता पाओगे? वो तब बता पाओगे ना जब उसमें तुम आइडेंटिफाई करोगे कि ये बताना क्या चाह रहा है। प्राइस एक्शन का मतलब यही सब तो होता है कि तुम्हें चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये सब आने चाहिए। अगर ये सब आते हैं तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, या टेक्निकल एनालिसिस आता है तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो ये भी एक प्राइस एक्शन का पार्ट ही होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है पहले उसको देखते हैं, ठीक है? लास्ट में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कौन-कौन से पैटर्न होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। बट बिफोर दिस पहले हमें कुछ उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। पहला, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज़ बनवाता है, ठीक है? जब भी ये पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से एक आइडेंटिफाई देता है ट्रेडर को कि यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है। तो वहाँ पे तुम्हें एक एंट्री अच्छी मिल जाती है, यानी हाई प्रोबेबल एंट्री मिलती है। अवॉइड फॉल्स रिवर्सल ट्रैप बाय कंफर्मिंग ट्रेड कंटिन्यूएशन, और कभी-कभी बहुत ज़्यादा रिवर्सल ट्रैप भी बनाता है। अगर ये पैटर्न बना है, मान लो जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, मान लो ये मार्केट ने मूव किया खटाखट, अब यहाँ पे क्या कर लिया, मान लो ये एक फ्लैग होता है जिसको हम लोग
फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है कि ये जो भी ये ट्रेंड आया है, यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब जितने भी जिनको ये पता है ये पैटर्न क्या बताता है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बताता है, तो वो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आ भी गया, ब्रेकडाउन, तो उनको पता है कि इस पैटर्न का मतलब सिंपल होता है कि यहाँ कंटिन्यूएशन होना है इसी ट्रेंड का, तो वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप करता है मार्केट, सेलर्स को एंट्री दिलवाता है वापस से, बूम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें सारे पैटर्न्स पता होने चाहिए, ताकि तुम जो भी रिवर्सल फॉल्स टैप होते हैं उनसे बच सको। अभी रिवर्सल पैटर्न भी पढ़ेंगे जहाँ पे जेन्युइन पता चलेगा कि ये रिवर्सल सही है या फेक है। कन्फर्म ट्रेंड कंटिन्यू बिफोर एंट्री इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी प्रॉफिट, यानी कि अगर ये पैटर्न फॉर्म होते हैं तो इससे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में फायदा मिलता है, और उससे क्या होता है कि जो भी तुम्हारी ट्रेड प्रोबेबिलिटी होती है वो एक अच्छी हो जाती है। जब वैल्यूम और ट्रेंड लाइन को भी जोड़ दोगे इन पैटर्न्स के साथ, तो एक अच्छा तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो इन पैटर्न्स का। और ये क्लियर स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल भी तुम्हें बहुत अच्छे से देते हैं, क्योंकि ये पैटर्न से तुम इजीली एसएल लगा सकते हो, इजीली एंट्री बना सकते हो, और इजीली टारगेट भी सेट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि इन पैटर्न से तुम रिवर्सल में नहीं फंसते हो, ट्रैप में, ठीक है। और एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जो भी आपका प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फाइंड करते हो, और अगर वैल्यूम और ट्रेंड लाइन को भी कंबाइन कर दो तब तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, और इससे तुम्हें एसएल, टारगेट और एंट्री सब मिल जाती है। Continuation offers traders the opportunity to join established trends and advantage price rather than chasing breakout. They represent low risk point in proven directional move. सिंपल मतलब यही है कि यहाँ पे कंटिन्यूशन पैटर्न्स ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम ये पैटर्न्स के थ्रू पहचान सको कि मार्केट आगे क्या करने वाला है, जिससे तुम क्या हो कि एक जो भी एक गलत एंट्री है उसमें एंट्री मत करो। सक्सेसफुल ट्रेडर यूज कंटिन्यूअसली टू ऐड और विनिंग पोजीशन और एस्टैब्लिश न्यू वंस विद कैलकुलेटेड रिस्क पैरामीटर। अब जैसे मान लो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया, वो मार्केट ने तुरंत यहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ जब ये मान लो एक पैटर्न होता है, इसको फ्लैग बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के ट्रेडर काम करते हैं। या तो इसी विनिंग पोजीशन में यहाँ पे ब्रेकआउट पे और पोजीशन ऐड करेंगे, या जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो फ्रेश एंट्री चाहते हैं, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, या तो सक्सेसफुल ट्रेडर इस पैटर्न में और क्वांटिटी को ऐड कर रहे होते हैं, और जो नई एंट्री बनाना चाहते हैं वो इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन बिफोर ट्रेडिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न, प्रीमैच्योर एंट्रीज कैन लीड टू फॉल्स सिग्नल्स एंड लॉसेस। सिंपल इंपॉर्टेंट है कि कंफर्मेशन होने के बाद जब तक कि ब्रेकआउट नहीं आ रहा है एक जेन्युइन, और कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, प्लस वैल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, जब तक कि अब वेट करो, ठीक है। हो सकता है ये ट्रैप करे, फिर अंदर आए, फिर बनाए यही इसी पैटर्न के अंदर डाले, फिर मूव करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ब्रेकआउट आए तो तुम्हें बहुत चीज़ें कन्फर्मेशन में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल ट्रैप से बच जाओगे, और वॉल्यूम ट्रेंड लाइन को इंक्लूड कर लोगे तो अच्छी एंट्री एग्जिट और एसएल मिल जाता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न। पहला होता है फ्लैग पैटर्न, दूसरा होता है पीनट, तीसरा होता है ट्रायंगल पैटर्न, चौथा होता है रेक्टेंगल पैटर्न्स। वन बाय वन देखते हैं फ्लैग पैटर्न्स क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में एक-एक पैटर्न्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ बेसिकली शार्प प्राइस मूव करता है, फ्लैग पोल बनता है, एक स्मॉल पैरेलल चैनल बनता है अगेंस्ट द ट्रेंड, रिप्रेजेंटिंग ब्रीफ कंसोलिडेशन बिफोर कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो यानी कि फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि जब भी एक मार्केट मूव करता है तो यहाँ से ऐसे ये थोड़ा सा फ्लैग टाइप का बनता है, फिर यहाँ से एक साइड मूव आता है, ठीक है। तो ये बुलिश फ्लैग भी बनता है जो कि एक डाउन ट्रेंड में ऐसे दिखाता है, मतलब डाउनवर्ड की फॉर्म में। बेरिश फ्लैग बनता है जहाँ पे मार्केट गिरता है तो ये थोड़ा ऊपर चढ़ता है ऐसे अपवर्ड में, फिर नीचे गिरता है। और ये बेसिकली 1 से 4 वीक्स में देखा जाता है। अच्छा अगर काम करेगा जब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर में देख रहे हो इंट्राडे के लिए, या 1 डे में देख रहे हो स्विंग के लिए। तो पहला होता है फ्लैग पैटर्न जो कि बेसिकली होता है, अभी डिटेल में देखेंगे। दूसरा होता है पीनट पैटर्न जो कि बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह होता है, शार्प मूव्स आ जाता है, और कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन एंड डिक्रीजिंग वैल्यूम होता है, ठीक है। सिंपल मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि लाइन जो होती है ट्रेंड लाइन वो कन्वर्ज होती जाए, मतलब यहाँ से मूव आया, ठीक है। अब यहाँ से कन्वर्ज हो रही है लाइन, ट्रेंड लाइन दोनों, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो जैसे ये ब्रेकआउट आएगा तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, ठीक है। इस वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुलिश पीनट भी बन ऐसे सिंपली, बेयरिश पैटर्न ऐसे बेयरिश भी बनता है, ठीक है। बेयरिश पीनट कैसे बनता है, मान लो ऐसे गिरा, और फिर ये ऐसे 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 थोड़ा डिक्रीज करेगा, फिर ये कंटिन्यू करेगा। तो ये सब जो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे तो ईजिली तुम देख सकते हो कि ये कंटिन्यू करेगा ये अपने ट्रेंड को कि नहीं करेगा, ठीक है। और ये 1 से 3 वीक्स का होता है। देन आता है ट्रायंगल पैटर्न जो कि सिंपल होता है, ठीक है। फ्लैट टॉप होता है, मान लो बुलिश असेंडिंग पैटर्न देख रहे हो तो टॉप फ्लैट रहेगा और ये थोड़ा ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा। तो ये क्या बताता है, ये सिंपली ये भी एक
कंटिन्यूएशन पैटर्न बुलिश में बताता है। बियरिश में देखोगे तो बियरिश में क्या होगा, फ्लैट बॉटम होगा, तो ये मार्केट धीरे-धीरे नीचे आता जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या दिखाएगा कि ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिससे ये नीचे जाएगा। और सिमेट्रिकल पैटर्न होता है जिसमें बेसिकली ऐसे-ऐसे होता है और ये ऐसे-ऐसे होता है। ये बेसिकली बायडायरेक्शनल होता है, मतलब इसमें पता नहीं होता किधर डायरेक्शन जाएगा, ठीक है? तो वेट करते हैं ब्रेकआउट का। ऐसे रेक्टेंगल्स पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? जो कि एक प्राइस हमेशा पैरेलल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूमा करता है। इसको हम लोग ट्रेडिंग रेंज भी कहते हैं, ठीक है? इसमें जब बेसिकली जब ब्रेकआउट आता है तभी हम इसमें काम करते हैं, ठीक है? जैसे कि जैसे ये रेक्टेंगल पैटर्न इसमें घूम रहा है, अब वेट करना पड़ेगा किधर ये ब्रेकआउट आता है और भी चीज़ें कन्फर्मेशन देखना पड़ता है तब, सो दैट कि हम अच्छा ट्रेड परफॉर्म करें। तो दीज़ आर द कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ये जब भी फॉर्म करें एक मूव आने के बाद, तो समझ जाना कि मार्केट अभी भी यहाँ से कंटिन्यू उसी मूव को करेगा। दैट इज फ्लैग पैटर्न्स, पीनट पैटर्न्स, ट्रायंगल पैटर्न्स एंड रेक्टेंगल पैटर्न्स। अब बेसिकली यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, सो दैट कि तुम्हें फ्लैग पैटर्न जितने भी हैं ये देखेंगे। और क्या देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे पीनट पैटर्न्स को, फिर ट्रायंगल पैटर्न्स को, देन रेक्टेंगल पैटर्न्स को, फिर स्ट्रैटेजीज़ की बात करें कैसे इन सब की स्ट्रैटेजी का यूज़ करके ये जितने पैटर्न होते हैं स्ट्रैटेजी, कुछ कॉमन मिस्टेक्स को भी देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या-क्या मैंने सीखा वो देखेंगे। देन ओवरऑल नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर और चीज़ों को रिवर्सल पैटर्न को कवर करेंगे, ठीक है? तो ये सब बेसिकली हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न का काम क्या होता है और कितने टाइप के कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। तो होपफुली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? और कोई भी फेवरेट पैटर्न कौन-सा है जिस पे तुम काम करते हो, वो कमेंट करना। और इसी सीरीज़ को जो कंटिन्यू 90 डेज़ होने वाली है, अभी तो हम लोग ने 17-18 पार्ट को कवर किया है। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आने बाकी हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इस शेयर्स भी कर देना, ठीक है? और इसको बेसिकली आप चार्ट में जाके इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है? तो ट्रेडिंग मास्टर इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट इवॉल्व होता है, इसलिए तुम्हें कंटिन्यू सीखना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की वीडियो में जो भी मैंने सिखाया उसको जाके अभी चार्ट ड्रॉ करो। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग सारे पैटर्न्स की स्ट्रैटेजीज़ को कवर करेंगे। तो होपफुली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।